महाराष्ट्र सरकार ने होम्योपैथिक डॉक्टरों को एमबीबीएस का दर्जा देने का एक प्रावधान किया है और उसके खिलाफ अब डॉक्टर लोग जो हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं और इनकी मांग है कि इस तरह से करने से इनकी जो प्रैक्टिस है वो प्रभावित होगी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी मांगे क्या हैं और किस रीजन से पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टर एक साथ एक पैनल पे आए हुए? देश में किसी भी स्टेट में ऐसा प्रावधान नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में ये होते जा रहा है। अलग अलग पैथी है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, मॉडर्न मेडिसिन, मतलब एलोपैथी। तो एलोपैथी के लिए अलग काउंसिल है, होम्योपैथी के लिए अलग काउंसिल है, आयुर्वेदा के लिए अलग काउंसिल है। ये होम्योपैथी डॉक्टर्स को उनकी खुद की काउंसिल होते हुए भी उनको एक छोटा सा कोर्स करके जो एलोपैथिक डॉक्टर्स एमबीबीएस, एमडी, एमएस है, इनके काउंसिल में उनको डबल रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। उसका हम विरोध कर रहे हैं। उनकी पैथी अलग है और उनको इसमें सीसीएमपी का कोर्स करके रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए, इसके लिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने यह नियम कब से लागू किया? ये उन्होंने 4 अगस्त को पहला रजिस्ट्रेशन, जो बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर है उनको पहला रजिस्ट्रेशन दिया है। जो केस कोर्ट में प्रलंबित है, कोर्ट में केस चल रही है और कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने तक ये उनको रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एलोपैथी डॉक्टर की बड़ी सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ में मार्ड, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट और बाकी सब एलोपैथी डॉक्टर के एसोसिएशन इसमें शामिल हो गए हैं और हमने विड्रॉल ऑफ हेल्थ सर्विसेज पूरा महाराष्ट्र में किया है। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो इतने बड़े पैमाने पे डॉक्टर स्ट्राइक पे आ गए हैं, सड़कों पे उतर गए हैं। तो जो लोग परेशान हैं, जो बीमारी से ग्रसित होंगे, उनके इलाज के लिए कोई आप लोगों ने कोई योजनाएं बनाई? नहीं, हम बार बार ये एक दिन में स्ट्राइक नहीं किया है। ये पिछले साल से 2014 से हम ये केस लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट को हमने नोटिफिकेशन दिया था कि अगर आप एक भी रजिस्ट्रेशन देंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा और हमको हेल्थ सर्विसेज विड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हमने बार बार लेटर देने के बावजूद, हमारे बहुत से मीटिंग होने के बावजूद भी गवर्नमेंट में उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन चालू किया है। तो हमको तो इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा कोई चारा नहीं था। और वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू है तो वहाँ इमरजेंसी में उनको पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल सकती है और हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि हम ये जल्दी से जल्दी शासन हमारी मांग पूरी करे और हम जनता की सेवा में फिर से दाखिल हो जाए। होम्योपैथी डॉक्टरों को अगर एमबीबीएस की डिग्री दी जाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो भाई, 12वीं के बाद सबसे मेरिट में जो टॉप लोग रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको एमबीबीएस का कोर्स मिलता है। उसके बाद बीएमएस वाले को मिलता है, उसके बाद बीडीएस को मिलता है और 4 नंबर पे होम्योपैथी पे लोगों को ये कोर्स करने को मिलता है। अभी होम्योपैथी 4 नंबर पे होने के बावजूद एक 6 महीने का कोर्स करने के बाद वो सोचेंगे कि हमको एमबीबीएस का दर्जा दो 1 नंबर का। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एमबीबीएस इज़ अ मॉडर्न एलोपैथी साइंस और होम्योपैथी ये अलग साइंस है। उनका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो हमारे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है। उससे पेशेंट का ही नुकसान होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने पूछा कि हमारे स्ट्राइक की वजह से मरीजों का नुकसान हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। हमने इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी है। जिसको मामूली बीमारी है वो कल स्ट्राइक के बाद में हमको मिल सकता है। वो जिसको अर्जेंट कुछ प्रॉब्लम है वो अस्पताल जा सकता है, सरकारी या प्राइवेट में। दूसरा मुद्दा जो आपने कहा कि होम्योपैथी डॉक्टरों को एमबीबीएस डिग्री नहीं मिल रही है, उनको शॉर्ट कोर्स दे रहे, जो 4.5 बरस का पढ़ाई होता है उसके बदले में इनको खाली 6 महीने का कोर्स दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स। आपने जो बोला कि पेशेंट का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान इससे ज़्यादा होने वाला है कि 6 महीने में एमबीबीएस के लेवल पे जाके पेशेंट का इलाज करने वाले हैं। ये अधूरा ज्ञान जो है, इसमें खाली दवाई की जान पहचान देने वाले हैं, लेकिन बीमारी का कोई उनको बताने का ये कोर्स में ताल्लुकात है ही नहीं। सो लॉन्ग टर्म इसमें बहुत नुकसान होने वाला है। और यदि उनको ये रजिस्ट्रेशन मिल गया महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का, तो सभी जॉब में वो अप्लाई कर सकेंगे और ये अपने एमबीबीएस डॉक्टर के साथ कॉम्पीट करेंगे। और जो ऐसे जॉब लेकर दवाई करेंगे, पेशेंट का इलाज करेंगे, तो उसमें पेशेंट का नुकसान ज़्यादा है। बहुत सारे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, मैं देखता हूँ वह इंग्लिश दवाइयाँ भी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात ऐसे है कि ये बीएचएमएस डॉक्टर अभी तक एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी कैसा है कि उनका ये सर्टिफाइड कोर्स है 1 साल का। हम जो 5.5 साल में सीखते हैं वो इनको 1 साल में भी सैटरडे संडे और सैटरडे संडे में भी सिर्फ 1-1 घंटा, तो सिर्फ 90 आवर्स का कोर्स है। जैसे दिस इज CCMP सर्टिफाइड कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। व्हेन इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स,
हाउ यू कैन गिव द डिग्री, एक सर्टिफिकेट हाउ यू कैन रजिस्टर, बराबर कि नहीं। और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में हम लोग जो कर रहे हैं वो बाकायदा ऑफिशियल डिग्री लेके कर रहे हैं, और इनको बैकडोर एंट्री देके फाइनेंशियल स्टेक संभाला जा रहा है पॉलिटिशियंस का, ये हमें कहना है। तो आपने देखा कि डॉक्टर इसलिए आज सड़कों पे उतरे हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि इनका कहना है कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो इंग्लिश दवाएं दे रहे हैं, और सरकार ने उनके लिए एक 6 महीने का कोर्स बना दिया है, और जिसके कारण वह इनके लेवल तक आने की बात कही जा रही है। और इन डॉक्टरों की बात की जाए तो यह जो टॉप मोस्ट जब ये पढ़ाई करते हैं उसमें अच्छा नंबर लाते हैं, और उसके बाद जो है MBBS में इनकी जो है एडमिशन होता है, और करीब 6 साल काफ़ी मेहनत करने के बाद यह डॉक्टरी की एक डिग्री पाते हैं। लेकिन अभी जो डिग्रियां बांटी जा रही हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा वह बहुत आसानी से दी जा रही हैं। इसी बात को लेकर के इन डॉक्टरों का विरोध है और सरकार को चुनौती भी है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।